जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हैदर सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल TH Academy 1.0 पर। और आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो नंबर 1, जिसका टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसका इतिहास। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इस आई बटन पे क्लिक कर। इस पिछले वीडियो में मैं आधुनिक इतिहास का फुल सिलेबस टॉपिक वाइज डिटेल्स वर्णन किया हूं। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप पूरे सिलेबस को आसानी से समझ सकते हैं और अपना तैयारी जो है और बेहतरीन ढंग से एक सुनियोजित तरीका से कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना और इसके इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। कांग्रेस की स्थापना से पहले इसके स्थापना के कारण हम जानने की प्रयास करेंगे। कांग्रेस से पहले भी कई सारे क्षेत्रीय छोटे स्तर पे बहुत सारे संगठन थे जो अलग अलग क्षेत्रों के व्यक्तियों का, जनजातियों का प्रतिनिधित्व किया करते थे। उनके धार्मिक राजनीतिक मान्यताओं का संरक्षण किया करते थे। लेकिन भारतीयों के पास कोई एक बड़ा मंच नहीं था। भारतीयों को यूनाइट करने का, एकत्रित करने का कोई एक बड़ा ऐसा मंच नहीं था जो संपूर्ण भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर सके और अंग्रेजों को एक बड़ा चुनौती दे सके। तो भारतीय चाहते थे कि एक अखिल भारतीय स्तर पर एक ऐसी संस्था बने जो संपूर्ण भारतीयों को एकत्रित करे, यूनाइट करे और हम अंग्रेजों को चुनौती दे पाए। वहीं पे ये तो भारतीयों का मानना था कि इस प्रकार का कोई संस्था बने। लेकिन अंग्रेज भी 1857 के क्रांति के कारण एकदम से सहमे हुए थे, क्योंकि वे चाहते थे कि फिर ऐसा कोई क्रांति ना हो। 1800 इसलिए छोटे बड़े अलग अलग क्षेत्रों में जो विद्रोह हो रहे थे उससे भी अंग्रेज डरे हुए थे। तो वे चाहते थे कि एक ऐसी संस्था स्थापना कर दिया जाए भारतीयों के लिए, ताकि भारतीय वहां एकत्रित होकर अपना जो भी मांग हो वो प्रार्थना पत्र या याचना पत्र द्वारा हम तक पहुंचाएं और हम उस पर विचार करें। जो विचार करने लायक होगा, जो देने लायक होगा वो हम देंगे, अर्थात अपनी मनमानी हम लोग कर पाएंगे। अर्थात अपने सेफ्टी के लिए अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना की अपने सेफ्टी वर्क के रूप में, कि कोई भी योजना या किसी प्रकार का के खिलाफ अगर कोई योजना बना रहे हो भारतीय, तो वे हमें पहले ही मालूम चल जाए और हम उसे आसानी से कुचल पाए, जिसके कारण वह एक संस्था का संगठन करना चाहते थे। तो एओ ह्यूम यही सब ध्यान में रखते हुए लॉर्ड डफरिन ने एओ ह्यूम को कहा कि एक ऐसी संस्था बनाया जाए जिस मंच पर भारतीयों को एकत्रित किया जाए और उनसे सीधे वार्तालाप किया जा सके। इधर ये जो विद्रोह हो रहे हैं छिटफुट, ये कम हो जाता। लेकिन अंग्रेजों को यह पता नहीं था कि यही कांग्रेस जिसकी स्थापना वो अपने सेफ्टी वॉल्व के रूप में कर रहे हैं, यह धीरे धीरे इतना विकराल रूप धारण कर लेगा, भारत की आजादी में अपना एक अहम भूमिका निभाएगा। तो कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। इसके संस्थापक जो है एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम एक रिटायर्ड ICS अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए थे अंग्रेजों द्वारा। और यह इनका पोस्टिंग जो था इटावा में, यूपी में पोस्टेड थे वो 1857 के क्रांति के समय। वो भी इस वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि 1857 के क्रांति के समय ये एओ ह्यूम जो थे इटावा में, जो मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था पहले, वहां पे ये पोस्टेड थे। और इन्होंने 1857 के क्रांति के वह विकराल रूप देखा था और उसी विकराल रूप को दिमाग में रखते हुए कांग्रेस की स्थापना की थी। आगे हम लोग चर्चा करेंगे थे कि क्यों हुई थी। तो ये रिटायर्ड ICS अधिकारी थे और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, लेकिन इनका जन्म जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट याद रखिएगा, इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, यानी शिमला का संत के नाम से इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ
एओ ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस भी कहा जाता है। एओ ह्यूम का जीवनी जो है 1913 ईस्वी में विलियम वेडरमन ने लिखी थी। और जो अभी मैं चर्चा किया हूँ 1857 के क्रांति के समय ये इटावा यूपी में पोस्टेड थे और वहीं पे ये विकराल रूप देखे थे, क्योंकि यूपी बिहार में ही ज्यादातर और बंगाल में देखने को मिला था। ये 1857 की क्रांति को स्थापना जो हुई थी, यानी पहला अधिवेशन जो कांग्रेस की हुई थी वह बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और कांग्रेस का नामांकन जो हुआ था इस अधिवेशन में कांग्रेस का नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन दूसरे अधिवेशन में 1886 ईस्वी में दादी के सलाह पर इसका नाम बदल के इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। ये भी पूछ देता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय आप याद रखेंगे कि लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल जो था 1884 से लेके 1888 तक था। अब आगे हम दूसरे स्लाइड में आपको बताएंगे कि लॉर्ड डफरिन जो है कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस जो है सूक्ष्म अल्पसंख्यकों की संस्था है, यानी मुट्ठी भर लोगों की ये संस्था है। ये आगे हम लोग देखेंगे, वो भी एग्जाम में पूछा था। टियरी 3.0 जो 15 मार्च को एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न बन गया था। और यहां से हम लोग याद रखेंगे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी हैं, संक्षेप में WC बनर्जी भी कहा जाता है। और कांग्रेस के महासचिव के पद पर एओ ह्यूम 1885 से लेकर 1906 तक बने रहे थे। प्रतिनिधियों की संख्या जो थी प्रथम अधिवेशन में जिस अधिवेशन में स्थापना हुई थी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल प्रतिनिधियों की संख्या जो थी 72 थी। सबसे ज्यादा प्रतिनिधि जो थे वह मुंबई से थे और उसके बाद लगभग 26 प्रतिनिधि मद्रास से थे। और बिहार से अगर देखा जाए प्रथम अधिवेशन में प्रतिनिधियों की संख्या तो 0 थी, एक भी बिहार से लोग नहीं थे। लेकिन दूसरे ही अधिवेशन में 31 लोग बिहार से शामिल हुए थे। जो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, क्योंकि कोलकाता जो है बिहार से जस्ट बगल में है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रतिनिधियों ने भाग लिया था बिहार से। और एक चीज ये भी कभी कभी पूछ देता है कि कांग्रेस के स्थापना के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। और कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में वह कौन से प्रमुख नेता भाग नहीं लिए थे। तो वे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि ये अपने द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था जो 1874 ईस्वी में स्थापित की गई थी उसका अधिवेशन चल रहा था, उसी में यह व्यस्त थे, जिसके कारण वह कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं ले पाए थे। आइए अब चलते हैं दूसरे स्लाइड पे, जहां पे हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस से संबंधित कुछ व्यक्तियों के कथन हैं जो जिनसे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से भी कांग्रेस से संबंधित कथन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे कुछ प्रमुख कथनों को मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास किया हूँ, आइए उसकी चर्चा करते हैं। कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों की संस्था है, ये डफर कहा था। डफर या लॉर्ड डफरिन कहा था कि कांग्रेस जो है मुट्ठी भर लोगों की संस्था है। शुरुआत में कहा था, क्योंकि शुरुआत में बहुत कम लोग जुड़े थे, लेकिन इसको अखिल भारतीय स्तर पर एस्टेब्लाइज किया गया और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कोनों में हर जगह इसका अधिवेशन किया गया और सभी लोग धीरे धीरे भारतीय से जुड़ते गए और राष्ट्रीय स्तर पर या अखिल भारतीय स्तर पर ये एक बहुत बड़ी संस्था बनकर उभरी और इन अंग्रेजों की खटिया खड़ा कर दी और इन अंग्रेजों को खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई। इस कथन पे बात करते हैं। कांग्रेस अपने पतन की ओर अग्रसर है और मेरी दिली इच्छा है कि मैं इसके पतन में मदद करूं। ये कर्जनवा कह रहा था, लॉर्ड कर्जनवा कह रहा था। इसका शासनकाल जो था लगभग 1899 से 1905 तक इसका शासनकाल था।
जब 1905 के बाद 6 और जाके 7 में कांग्रेस में एकदम से नरम दल और गरम दल में फूट पड़ गई, वहीं पे बंगाल विभाजन ये कर्जन कर दिया था। तो बहुत सारा मतभेद चल रहा था कांग्रेस में भी, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हो गई। तो उस वक्त जो था थोड़ा सा कमजोर हो गया था कांग्रेस। तो उसी कमजोरी को देखते हुए ये कर्जन कह रहा था कि कांग्रेस जो है अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है, कांग्रेस से अपने पतन की ओर अग्रसर है, लड़खड़ा रही है, अब खत्म हो जाने वाली है, और मेरा दिल का इच्छा है कि मैं इसको खत्म करने में मदद करूं अपना, ये कर्जन कहा था। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि कांग्रेस एक दिन इन गोरों को खदेड़ने वाली है इस देश से। आइए तीसरे कथन पे बात करते हैं। तीसरा कथन है कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। ये फिरोज शाह मेहता का कहना था कि कांग्रेस की जो आवाज है वो जनता की आवाज नहीं है, यानी कांग्रेस जो है भारत के संपूर्ण जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है, यह कहना था फिरोज शाह मेहता का। कांग्रेस भीख मांगने की एक संस्था है। अरविंदो घोष ने गुस्से में कहा कि कांग्रेस जो है एक भीख मांगने की संस्था है, क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर जो नेता थे वो नरम दल के थे, और नरम दल के नेता जो थे अंग्रेजों के सामने प्रार्थना या याचना पत्र के द्वारा अपनी मांग रखा करते थे। और इस चीज को लेकर गरम दल वाले जो नेता थे वो काफी खिलाफ रहते थे नरम दल वाले नेताओं से और कांग्रेस से। इसलिए गुस्से में अरविंदो घोष ने कहा कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, यानी कांग्रेस के मंच पर आकर हम अंग्रेजों से याचना पत्र द्वारा और प्रार्थना पत्र द्वारा हम अपनी मांग करते हैं, ये एक भीख मांगने वाली संस्था है। गुस्से में आकर अरविंदो घोष ने कहा था। कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का कहना था। और अगला कथन है कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये लाला लाजपत राय का कहना था। क्यों? लाला लाजपत राय सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, अपने पत्रिका यंग इंडिया में प्रस्तुत किए थे लाला लाजपत राय, और उसमें बताए थे कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। ये लॉर्ड डफरिन द्वारा कांग्रेस का निर्माण करवाया गया है, ताकि भारतीयों द्वारा जो छिटपुट विद्रोह हो रहे हैं उनसे अंग्रेजी सरकार को सुरक्षा प्रदान हो। यानी कि ये जो योजना बनाएंगे या विद्रोह करने का या जो भी योजना बनाएंगे अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध, तो पहले ही इस संस्था के मदद से हमें पता चल जाएगा। तो इस सिद्धांत को बताया था अपने पत्रिका यंग इंडिया में लाला लाजपत राय। इसलिए कहा जाता है कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय। और इनका कहना था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। वर्ष में एक बार मेढक की तरह इकट्ठा होकर टकराने से कोई फायदा नहीं। ये बाल गंगाधर तिलक जी का कहना है कि वर्ष में जो हम एक बार कांग्रेस का अधिवेशन बुलाते हैं दिसंबर में, और कुछ आपस में मीटिंग करते हैं और मांग रखते हैं, तो ये वर्ष में एक बार मेढक की तरह इकट्ठा होकर टकराने से कोई फायदा नहीं है। ये बाल गंगाधर तिलक जी का कहना था। उसके बाद कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। ये कांग्रेस का जो सम्मेलन होता था, जो अधिवेशन होता था, वो लगभग 3 दिनों का होता था हर एक साल दिसंबर के महीने में। तो अश्वनी कुमार दत्त जो थे उनका कहना था कि ये कांग्रेस का सम्मेलन जो है, ये अधिवेशन जो है 3 दिनों का हर एक साल का तमाशा है। यह अश्वनी कुमार दत्त जी का कहना था। और बिपिन चंद्रपाल जी कांग्रेस को प्रार्थना की संस्था कहा था। तो इन सब कांग्रेस से संबंधित कथन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। टीआरई 3.0 जो है, जो 15 मार्च को जो एग्जाम हुआ था, जो पेपर लीक हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों की संस्था है, ये कथन किसका है? तो ये कथन लॉर्ड डफरिन का है। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं।
काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यह आज के वीडियो में हमने बताया कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, स्थापना और उसके इतिहास से संबंधित हमने चर्चा की, संस्थापक उनके एओ ह्यूम से संबंधित कुछ पॉइंट्स को कवर किया। उसके बाद कांग्रेस के संबंध में अलग अलग नेताओं का अलग अलग कथन था, उसको हम लोग देखें, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब अगले वीडियो में हम कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन का वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।